नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि प्यार पाने के लिए किसी को अपनी पहचान का एक हिस्सा ही छोड़ना पड़े? आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया को समझने वाले हैं, जो प्यार को बाहर खोजने के बजाय भीतर एक गहरे बदलाव से जोड़ने पर जोर देता है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक ऐसे विचार से शुरुआत करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा चौंकाने वाला भी लग सकता है। प्यार पाने के लिए हमारे एक हिस्से को मरना होगा। यही इस पूरी बातचीत का सेंट्रल पॉइंट है और ये एक ऐसे बदलाव की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल लेवल पर होता है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? किसी को प्यार पाने के लिए सच में मरना क्यों पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारण छिपा है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जानना होगा, सर्वाइवल मोड। ये वो हालत है जो जाने अनजाने में ज्यादातर लोगों को सच्चा प्यार महसूस करने से रोकती है। यहाँ हमारे होने की दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक तरफ है सर्वाइवल मोड, डर, गुस्सा, जलन, मतलब स्ट्रेस वाले केमिकल्स। ये पूरी तरह से कह सकते हैं सेल्फिश होने की और पास्ट में जीने की हालत है। और दूसरी तरफ है क्रिएशन मोड, प्यार, एहसानमंदी, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। अब पॉइंट ये है कि जब तक बॉडी और माइंड उस सर्वाइवल मोड में फंसे हैं ना, वो प्यार को न तो अपनी तरफ खींच सकते हैं और न ही उसे महसूस कर सकते हैं। वो तैयार ही नहीं होते। डॉक्टर डिस्पेंजा यही समझाते हैं कि जब किसी की सारी एनर्जी, सारी तवज्जो अतीत के धोखे या दर्द से जुड़ी होती है, तो वो इंसान उन्हीं यादों को बार बार जीता है। इससे होता क्या है? एनर्जी एक ही जगह पर जम जाती है, अटक जाती है और फिर एक नया फ्यूचर बनाना नामुमकिन सा हो जाता है। हकीकत वही रहती है क्योंकि एनर्जी वही की वही है। तो अब वापस आते हैं उसी शुरुआती आइडिया पर, आपके एक हिस्से को मरना होगा। अब जब हमने सर्वाइवल मोड को समझ लिया है तो इस लाइन का असली मतलब और भी साफ हो जाता है। और हाँ, ये मौत कोई फिजिकल डेथ नहीं है। नहीं, ये असल में उस पुरानी पहचान का बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और केमिकल एंड है। वो पहचान जो पास्ट की नेगेटिव फीलिंग से चिपकी हुई है। ये एक तरह से एक फैसला है, ये तय करना कि अब कोई भी अपनी पुरानी नाराजगी, डर या दर्द से अपनी पहचान नहीं बनाएगा। और उस पुरानी पहचान को पकड़ कर रखने की कीमत, वो बहुत बड़ी है। जैसा डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, जो प्यार हम रोकते हैं वही दर्द हम जिंदगी दर जिंदगी महसूस करते हैं। मतलब ये दर्द कोई और नहीं दे रहा, ये खुद को दिया गया दर्द है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम माफ नहीं कर पा रहे। तो सवाल है, इस पुराने मैं से छुटकारा कैसे पाया जाए? अब आता है इस सफर का प्रैक्टिकल हिस्सा, कैसे करें वाला पार्ट। इसे कहते हैं द ओवरकमिंग प्रोसेस या उभरने की प्रक्रिया। तो अपनी एनर्जी को वापस पाने के लिए ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला, रिकॉग्नाइज यानी पहचाने। जब भी गुस्सा या जलन जैसी कोई सर्वाइवल वाली फीलिंग उठे तो उसे पहचाने, उसे मान लें। दूसरा, रेगुलेट यानी कंट्रोल करें। मेडिटेशन के जरिए बॉडी को उस इमोशनल स्टेट से शांत करें। तीसरा, रिक्लेम यानी वापस पाएं। उस इमोशन की आवाज को धीमा कर दें ताकि ध्यान पास्ट से हट जाए। और चौथा, रिकंडीशन यानी आदत डालें। इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं ताकि शरीर को एक नए दिमाग की आदत पड़ जाए। देखिए, ये सिर्फ रिलैक्स करना नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक साधना है। और जब इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है ना, तो उस इमोशन का जो चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है। और नतीजा, सच्ची माफी। ये कोई जबरदस्ती वाली माफी नहीं है, ये अपने आप होती है। और जैसे ऐसा होता है, वो सारी पावर जो हम पास को दे रहे थे वो वापस मिल जाती है। अच्छा, तो एक बार जब एनर्जी वापस आ गई और इंसान खुद में पूरा महसूस करने लगा, तो अगला स्टेप शुरू होता है, क्वांटम फील्ड से एक नई सच्चाई, एक नई रियलिटी बनाना। सिंपल शब्दों में कहें तो क्वांटम फील्ड एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक ऐसा अनदेखा जाल है जो हर चीज को जोड़ता है। ये कह सकते हैं सभी संभावनाओं का सोर्स है। ये वो जगह है जहां हम चीजों से नहीं बल्कि एनर्जी से कुछ नया बनाते हैं। तो इस क्रिएशन प्रोसेस का पहला हिस्सा है एक कोहेरेंट ब्रेन, यानी एक शांत और सुलझा हुआ दिमाग। जब दिमाग ऐसा होता है तो वो क्वांटम फील्ड में एक साफ इरादा भेजता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
ये ऐसा है जैसे आप भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट भेज रहे हों। और दूसरा हिस्सा है एक कोहेरेंट हार्ट, एक खुला हुआ शुक्रगुजार दिल। ऐसा दिल एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। दिमाग सिग्नल भेजता है और दिल उसे अपनी तरफ खींचता है। सिग्नल बाहर जाता है और चुंबक उसे खींच लाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या आध्यात्मिक बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। डेटा बताता है कि जो लोग इस स्टेट में पहुंचते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन, जिसे लव केमिकल भी कहते हैं, उसका लेवल नॉर्मल से 200 गुना, जी हाँ, 200 गुना ज्यादा होता है। ये थोड़ा बहुत प्यार नहीं है, ये तो प्यार का एक बायोलॉजिकल धमाका है। तो जब कोई इस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और इस नई अवस्था में जीना शुरू कर देता है, तो वो इंसान कैसा बन जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से सवाल में छिपा है। प्यार क्या करेगा? जो नया मैं बनता है, वो बिना किसी बाहरी वजह के खुश रहता है। वो खुद में पूरा महसूस करता है। उसे अब किसी कमी या ज़रूरत का एहसास नहीं होता। ऐसा इंसान अपने आप में आकर्षक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। वो ये समझ जाता है कि उभरने की प्रक्रिया ही असल में बनने की प्रक्रिया है। असली अट्रैक्शन किसी चीज को खोजने में नहीं, बल्कि खुद में पूरा होने में है। और आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही पावरफुल, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर किसी की पहचान उसके अतीत से न जुड़ी हो, तो वो क्या बन सकता है? ये सवाल अपने अंदर की उन अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने का एक मौका है, जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो।